हेलो गाइस, कैसे हो? लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करना और प्रोडक्ट्स को शो किस तरह से करवाया जाए वो वाला पार्ट हमने देख लिया था। चलो मैं आपको एक जस्ट गो थ्रू करवा देता हूँ और उसके अंदर मैंने क्या चेंजेस किया है वो वाला पार्ट भी आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, आप अभी आराम से कर सकते हो। सो आते हैं हमारे स्प्रिंग बूट की तरफ। स्प्रिंग बूट के अंदर मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट जो मेरे पास था उसको एक स्टेटस दे दिया एंड एट द रेट कॉलम या स्टेटस, बस जस्ट एक स्टेटस कि डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट किस तरह से किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट को मुझे डिलीट नहीं करना है, इस स्टेटस की हेल्प लेना है। और स्टेटस को हेल्प लूंगा तो यहाँ पर डेटा मुझे ब्लैंक फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मुझे ब्लैंक डेटा नजर नहीं आना चाहिए। जैसे ही मैं डेटा वहां पर एंटर करूंगा, वहाँ जो भी डेटा रहेगा वो वाला पार्ट मुझे वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। सो यूआई के अंदर भी मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटस एक ऐड भी कर दिया है। सो इतना कोई डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनसाइड द डेटा स्टेटस इट्स अ नल। सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कुछ खतरनाक चीजें करेंगे वाले हैं, जिसके साथ आपको एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट भी और रिएक्ट भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप ऑन क्लिक वाला इवेंट फायर करेंगे। सो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको बोलूंगा कॉन्स्ट डिलीट बाय आईडी, और इसको दूंगा एक आईडी। एम आई राइट? उसको आईडी आना पड़ेगा। सो आईडी से ही डेटा डिलीट किया जाता है। मेक श्योर कि आईडी आपको यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जस्ट प्रिंट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम लॉग, और यहाँ पर बोलूँगा डिलीट बाय आईडी, और यहाँ पर कोलन देकर मैं आईडी को प्रिंट कर लेता हूँ, जस्ट चेक करने के लिए। ओके, जस्ट चेकिंग पर्पज। मगर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट होना ज़रूरी है, जिससे ही कि इसको मैं क्लिक करूँगा प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर मैंने इवेंट फायर नहीं किया। सो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट फायर करूँगा। अब यहाँ पर मैं ऑन क्लिक के अंदर बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। किसको? यानी यहाँ पर कॉल बैक दे दूंगा उससे कि मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, ना कि डायरेक्टली मैं फंक्शन कॉल यहाँ पर नहीं कर सकता। डेटा ट्रांसफर करना है मुझे उस पैरेंथेसिस के अंदर, किसके? डिलीट बाय आईडी के। सो ये कौन सा डेटा ट्रांसफर करना है? सो प्रोडक्ट के अंदर रहने वाला प्रोडक्ट आईडी को ट्रांसफर कर देना है। बस जस्ट मैंने यहाँ पर सिंपल वे में बता दिया। आप रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं है। डिलीट और डिलीट बाय आईडी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नजर आ रहा है। सो सेम सीन मैं यहाँ से क्या करना चाहूंगा कि हमें सर्वर को कॉल करना पड़ेगा। सो सर्वर को कॉल करने के लिए यहाँ पर लिखूंगा मैं, देखो ठीक से ध्यान से, एक्सियोस। अब ये क्या होता है कि पहले बैकएंड लिखो या फ्रंट एंड लिखो, फ्रंट एंड बैकएंड। अगर आप बैकएंड अच्छे से होता है आपको तो बैकएंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करूँगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर हमारे पास है। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पब्लिक, हाँ, और इसका रिटर्न टाइप क्या रखूँ? फिलहाल के लिए वॉइड, फिलहाल के लिए वॉइड। ओके। और डिलीट, देखो डिलीट बाय आईडी और लॉन्ग। ऑब्वियसली लॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आईडी जो है इन लॉन्ग फॉर्मेट में, तो वो आईडी वहां से आएगी तो लॉन्ग फॉर्मेट में कंट्रोल कन्वर्ट हो जाए। सो लॉन्ग आईडी में यहाँ पर नाम दे दूंगा एंड देन डन। तो यहाँ पर हो जाने के बाद सिस आउट कर लेते हैं। और सिस आउट करने के बाद मैं बोलूंगा डिलीट, सॉरी, इन डबल कोट्स के अंदर डिलीट बाय आईडी, और यहाँ पर भी कोलन एंड प्लस आईडी। ये वाला पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया, इंक्लूड कर दिया प्रॉपर वे में। सो इसके बाद मुझे यहाँ पर एपीआई कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बोलूँगा इसको यूआरआई। सो डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग को यहाँ पर दे देता हूँ डिलीट बाय आईडी। इस तरह से मैंने नाम दिया है। अब आईडी को आप एक्सेप्ट करने के लिए दो तरीके हैं। वहां से आप की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली पाथ वेरिएबल। सो मैं रेफर करूंगा एज अ पाथ वेरिएबल। इट्स अ बेस्ट वे टू राइट, या फिर इट्स बेस्ट वे to transfer the data from front end to back end by using your path. So ID, and now it's a path. Okay, let me show the error. So now delete by ID. Okay.
and now I'm going to front end. Now let me here, I just want to access library. So for delete, uh, the delete mapping is available in the access library also. So inside delete mapping, it's a method, it's a function. So you provide compulsory URL, which is in a string format. So basically, we are written in a string format in base URL, which is present in the here. Huh? Base URL, and base URL is HTTP localhost and 8080. And now, because अभी ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप मल्टीपल यानी कह सकते हो कि अलग अलग एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी प्रेजेंट करवाना चाहते हो या फिर किसी और के साथ, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आईपी एड्रेस लिख सकते हो लोकल होस्ट की जगह और कनेक्शन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इतना बढ़िया है। सो मेक श्योर कि आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज करोगे, सारे एपीआईज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पर बोलूँ, अगर 8080 नहीं है, 8089 हो गया, आप इमीडिएटली फटाक से चेंज कर पाते हो। सो अगर मैं हार्ड कोडेड लिखता हूँ तो वो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं डिलीट के लिए मुझे यूआरएल देना है। सो लेट मी राइट हियर backtick inside backtick, please make sure dollar and curly braces, and write down the URL, base URL, and now slash and delete by ID, which is we written in a Springboard. So please make sure copy and paste it here. And after that, I just want to transfer the ID. So dollar and ID. Now it's good. If database or if backend is working properly, then uh, then please make sure you store the data inside the callback of response, and show me whatever data is coming from the backend for that response dot data, whatever you आप जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्स वेरिएबल दोगे, कॉल बैक वेरिएबल लिखोगे, फिर कॉल बैक वेरिएबल डॉट डेटा। if if the backend is not successfully connected, then make sure you catch it out inside the catch block. Okay, so here I just want to print error, and it's also a callback, and make sure I just want to write down here alert. Hmm? Because it's a beautiful way to show the error, server side error, da 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 da, and now here I just want to print it out error, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये हो जाने के बाद रिफ्रेश if you want, and delete. Okay, server side error, and the origin server has been blocked, response to reflected, and वगैरह वगैरह वगैरह। So why it's happening? If I just want to check it out here, there is no issue inside the server side. So where is the problem? So there is a problem inside the method, because we didn't want, अगर वो वहां से आपका डेटा यहाँ पर आ रहा है तो वहां से जो पाथ दिया गया है वही पाथ यहाँ पर कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, पाथ इज http कोलन लोकल होस्ट 8080 डिलीट बाय आईडी एंड /1। सो यहाँ पर मेरे पास वो /1 अवेलेबल नहीं है। सो राइट डाउन हियर स्लैश curly braces, and inside curly braces I just want to write here id. Why id? Because I just क्या होता है, path variable को read करने के लिए आपको यहाँ पर @path variable, it's an annotation which is used for read the path and store the data inside the whatever variable name जो भी आपने दिया है उसके अंदर store कर देता है। So if you are write id as it is id here, then don't write here in a parenthesis. Doesn't matter. Okay. If there is a problem with both the naming convention, if you are right, both are in a different way. If a pro ID and one is the ID, then make sure you write here as a path, whatever you mention here. Hmm? For example, I just want to write here prod underscore ID. It's a ID. Okay.
सो इसको कॉपी करना है एंड नाउ हियर पेस्ट इट आउट हियर, नो प्रॉब्लम. ओके एंड ओके once again delete. Oh, delete by id, and it's working properly, and no alert message is coming from front end. And here I just print it out in a console. Delete by id one. If I just delete, okay, and now here also delete by id. Now it's working properly. तो यहाँ पर ये प्रॉपरली डेटा वर्क करने लगा. तो आप यहाँ पर आईडी से क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट repo dot delete by id, it's available inside the repository, which is coming from the CRUD repository. So it's a void method and वो डेटा डिलीट हो जाता है. बट कंपनी का रिक्वायरमेंट कहता है कि you didn't you don't delete all the data or if any products from the database, क्योंकि वो लगेगा, कभी भी लग सकता है. सो मेक श्योर आप डेटा डिलीट नहीं कर रहे हो. सो क्या करें, तो उसके लिए हमने स्टेटस दिया है. तो उस स्टेटस को बस आपको चेंज करना है. अब उस स्टेटस को किस तरह से चेंज किया जाए, अगर मैं डिलीट करूंगा तो डेटा गायब ही हो जाएगा. सो स्टेटस को किस तरह से चेंज किया जाए, तो मैं यहाँ पर repository की हेल्प लूंगा. प्रोडक्ट repo डॉट फाइंड बाय, देर इज हाँ, फाइंड बाय आईडी. और फाइंड बाय आईडी को आपको क्या देना पड़ता है, लॉन्ग आईडी. सो उसे वो डेटा रिटर्न करेगा इन ऑप्शनल प्रोडक्ट के फॉर्म में. और इट्स गुड वे, हाँ, अगर वो ऑप्शनल प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म में देता है तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आपका डेटा अच्छे से प्रेजेंट होगा. यानी आप ऑप्शनल से हैंडल कर पाओगे. सो ऑप्शनल ले लिया और यहाँ पर मैं आईडी ट्रांसफर कर देता हूँ और यहाँ पर बोलूँगा ये इस तरह से लिखा. और ये ऑब्वियसली रिटर्न टाइप इज ऑप्शनल. सो हियर प्रोडक्ट, ऑप्शनल प्रोडक्ट एंड ऑप्शनल ओपीटी प्रोडक्ट. देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ. सो ओपीटी प्रोडक्ट इफ, देखो इफ ओपीटी प्रोडक्ट डॉट प्रेजेंट और एम्प्टी, वट एवर वो इज एम्प्टी और प्रेजेंट. इफ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट रिटर्न्स ट्रू. अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न्स ट्रू, और इफ प्रेजेंट रिटर्न्स ट्रू. हाँ, तो मैं बोलूँगा इफ प्रेजेंट को यूज़ करूँगा अगर रिटर्न ट्रू हो जाता है. और मेरा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट फिलहाल के लिए क्या है यहाँ पर, एम्प्टी है यानी नल है. सो मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूँगा, इफ, देखते हैं, ट्राई करता हूँ. और इफ ऑप्शनल, जो मेरे पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल प्रोडक्ट डॉट, वहाँ से गेट करना चाहूँगा, गेट. और गेट करने के बाद अगर उसमें मुझे प्रोडक्ट मिल जाता है, मिलने के बाद और उसके अंदर का स्टेटस जो है, उस स्टेटस को गेट करना चाहूँगा. गेट स्टेटस, जो स्टेटस है वो डॉट is empty, which is a boolean string, and returns true if and only if length is 0. और यहाँ पर if blank, आई थिंक मैं लेंथ को यूज कर लेता हूँ, देखते हैं. हाँ, एंड करली ब्रेसेस और यहाँ पर सिस आउट और यहाँ पर लिखूंगा एम्प्टी, एम्प्टी स्टेटस. अगर स्टेटस गलती से अगर एम्प्टी हो जाता है तो क्या करें, रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ. ओ, समथिंग वियर्ड हैपनिंग, सर्वर साइड एरर. आई थिंक इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन मुझे थ्रो करेगा. कैनॉट इक्वल स्ट्रिंग एम्प्टी बिकॉज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द इज अ नल. सो इट्स अ नल. नल को किस तरह से करूँ, इज एम्प्टी है, इज ब्लैंक है. गेट स्टेटस इक्वल्स टू, अगर मैं नल भी लगा देता हूँ तो चलो चेक कर लेते हैं. नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग.
एम्प्टी स्टेटस यहाँ पर नजर आया। अगर वो नल है तो, अगर नॉट नल है तो ये वर्क करता है कि, चलो चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस टू सेव, और ये रिफ्रेश हो गया। एंड वंस अगेन यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। सो अब मैं बोलूँगा फिलहाल के लिए, अगर वो इक्वल टू नल है, अगर वो फिलहाल के लिए इक्वल टू नल है, तो क्या करें? ऑप्शनल स्टेटस देखो, मैं बोलता हूँ ऑप्शनल, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शनल प्रोडक्ट डॉट गेट करूँगा। उस गेट रिटर्न, गेट क्या रिटर्न करता है? किसी को पता है कि गेट रिटर्न करेगा प्रोडक्ट, जो भी उस डेटा रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको रिटर्न करेगा। सो गेट प्रोडक्ट डॉट मैं सेट करना चाहूँगा, अगर वो नल है तो फिलहाल के लिए इनएक्टिव और एक्टिव वटेवर जो भी है वो रख देता है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्टिव। ओके, डबल कोट्स। अगर वो ठीक है, एक्टिव कर देता हूँ। अगर नल है तो उसको एक्टिव करने के लिए बोल दूंगा, और यहाँ पर बोलूंगा एल्स, एल्स इफ लगा देता हूँ। हाँ, एल्स इफ के अंदर अगर ऑप्शनल, सॉरी देखता हूँ, डॉट गेट डॉट गेट स्टेटस डॉट इक्वल्स, अब ये वर्क करेगा क्या नहीं देख लेता है। इक्वल्स, मुझे तो नहीं लगता है। उसको मैं बोलूँगा अगर वो एक्टिव है, देखो एक्टिव अगर है तो यहाँ पर सेम जो है वो यहाँ पर ले लेना चाहूँगा। उसको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इनएक्टिव। ओके, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इनएक्टिव कर दिया मैंने, और सेम एल्सिफ वाला पार्ट में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँगा। अगर वो इनएक्टिव है तो एक्टिव कर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एरर नहीं आना चाहिए, एरर तो नहीं है। ओके 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 ओके, रिफ्रेश कर दे। ओह सॉरी, डेटा नल 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 नल, ओह आई थिंक मैंने यहाँ से सिस आउट निकाल दिया ना। हाँ ठीक है, अब ये हो जाने के बाद एरर तो नहीं है फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, यहाँ से डेटा तो फेच हो जाता है, डेटा फेच हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर सिस आउट करके दिखा देता हूँ, सिस आउट, और यहाँ पर ऑप्शनल प्रोडक्ट डॉट गेट करता हूँ, और इससे आपको पता चल जाएगा कि गेट है अवेलेबल। सो गेट स्टेटस, सेट स्टेटस, सेट स्टेटस, और यहाँ पर सेट स्टेटस कर दिया। अब यहाँ पर बोलूँगा रिटर्न, मुझे रिटर्न करना है। सो मैं रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना चाहूँगा, रिटर्न रेपो, जो मेरे पास प्रोडक्ट रेपो है। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रेपो डॉट सेव करूँगा। सेव करके मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि ऑप्शनल प्रोडक्ट डॉट गेट, क्योंकि मैंने उसी के अंदर सारा कुछ डाटा ये किया है, और इसका रिटर्न टाइप जो है चेंज टू रिटर्न टाइप प्रोडक्ट। रेट चेंज हो जाना, ओके चेंज हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर। सो सारा कुछ डेटा हो चुका है। अगर कोई किसी के इसमें एरर आता है तो वो इमीडिएटली करेगा। सो डिलीट, ओके, और यहाँ पर डिलीट हो जाने के बाद स्टेटस देख सकते हैं एक्टिव हो चुका है, अगर डेटा नल है तो। सो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक्टिव बोलकर आएगा, नज़र आएगा आपको एक्टिव बोलकर। कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मैंने एक्टिव कैपिटल में लिखा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको भी मैं डिलीट करूंगा तो वो वाला पार्ट हो जाएगा। सो मैं इसको फिर से करूंगा एक्टिव, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये इनएक्टिव हो चुका है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से यहाँ पर डेटा को ले सकते हो। अच्छा, ठीक है ना। तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का कुछ लेना देना तो नहीं है। थोड़ा सा विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़ा लेता हूँ। क्या करें, टेबल फॉर्मेट, इसकी विड्थ। ठीक है, ये CSS प्रॉपर्टीज को आप एडजस्ट कर देना, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सो डिलीट, आई थिंक जूम किया है क्या मैंने? नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, इनएक्टिव और एक्टिव हो चुका है। हम्म, तो अब ये इनएक्टिव और एक्टिव हो जाने के बाद फ्रंट एंड पर यहाँ पर बोलूँगा डिलीट तो हो चुका है। जैसे ही डिलीट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर फेच ऑल प्रोडक्ट्स को मैं फिर से कॉल कर दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग फंक्शन बना के रखा है। ये मेरे बेनिफिट साबित होता है। किस तरह से, अब दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट एंड में आता हूँ, सो डिलीट एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पर भी एक्टिव डिलीट। ओके, एक्टिव है, इनएक्टिव हो चुका है, एक्टिव है, इनएक्टिव हो चुका है, एक्टिव, इनएक्टिव। हाँ, डिलीट। ये यहाँ से ही कंपोनेंट चेंज हो रहा है। सो आप इस तरह से यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सेपरेट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आई थिंक यहाँ पर बूटस्ट्रैप मैंने यूज़ किया है। सो टेबल, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर, टेक्स्ट सेंटर, ओके, अलाइन मिडल। सो यहाँ पर अलाइन जो मिडल है उस पार्ट को मैं निकाल के देख देता हूँ। अच्छा, वो वाला पार्ट था क्या? अलाइन मिडल नहीं, M4 कंटेनर, एम टॉप है, मार्जिन, मार्जिन बॉटम है, यहाँ पर टेबल है। तो सारा कुछ तो है। टेबल डार्क एंड आई थिंक इसकी विड्थ कितनी है? 80 है। इसकी विड्थ तो 70 कर देता हूँ। हाँ, आ चुका है। सो एक्टिव, इनएक्टिव, इसका नीचे वाला पार्ट कम ज़्यादा किया था, इमीडिएटली। ओके, हाँ ठीक है। एक्टिव इनएक्टिव वगैरह पार्ट यहाँ पर आप चेंजेस आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बट बट मुझे क्या करना है कि ये जो एक्टिव इनएक्टिव है ना, यहाँ पर डिलीट के यहाँ पर भी दिखा देना है। सो वो किस तरह से किया जाए, तो देखो मैं किस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट जो मेरे पास है, प्रोडक्ट डॉट स्टेटस, ये मुझे प्रेजेंट करना है। सो इनएक्टिव आ चुका है और एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं इसका अपोजिट यहाँ पर लेना चाहूँगा, इसका अपोजिट। सो प्रोडक्ट स्टेटस यहाँ पर लिखा है मैंने, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अगर प्रोडक्ट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अगर एक्टिव है, अगर एक्टिव है तो क्या कर दे, इन एक्टिव, एंड अगर नहीं है तो फिर से यहाँ पर एक्टिव कर दे। ओके, बस मैंने यहाँ पर इस तरह से बिजनेस लॉजिक लिखा है। अब देखो, एक्टिव यहाँ पर इनएक्टिव है, एक्टिव करना है मुझे, एक्टिव किया, इनएक्टिव हो गया, और यहाँ पर भी एक्टिव किया, इनएक्टिव हो गया। यानी इस तरह से आप बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। अगर वो एक्टिव है, यानी मेरा यहाँ पर मुझे एक्टिवेट करना है, तो उसका कलर ग्रीन आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो वो वाला पार्ट कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर बैकटिक यूज करूँ क्या? देखते हैं। और यहाँ पर बोलूँगा डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और जो मेरा प्रोडक्ट है डॉट स्टेटस इक्वल्स टू अगर वो एक्टिव, देखो मैं यहाँ पर वो अगर वो एक्टिव है, आ, तो एक्टिव है तो वहाँ पर इनएक्टिव आता है। सो इनएक्टिव आता है, एक्टिव अगर है तो इनएक्टिव आता है। तो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा बी टी एन डेंजर। ये जो बी टी एन डेंजर है ना, वो वाला ले लेता हूँ यहाँ पर। बी टी एन डेंजर कहाँ पर, यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर बी टी एन डेंजर, एंड देन अगर वो इनएक्टिव है ऑटोमेटिकली क्या कर दे, यहाँ पर बी टी एन सक्सेस, आई थिंक सक्सेस ही है ना, सक्सेस, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, दोनों तरफ सक्सेस है, बढ़िया है ना। और ये मेरा प्रोडक्ट डिलीट नहीं हो रहा है बैकएंड से, बस यहाँ से इसका स्टेटस अपडेट हो चुका है प्रॉपर वे के में, कि आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, इनएक्टिव कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इस तरह से ही करो, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट डिलीट नहीं करना है बैकएंड से। ओके, और डोंट वरी, जो कि हमने ऐड प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर लिंक के द्वारा किया है, क्योंकि हमारा एक प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए और उसके बाद एडवांस मॉडल के पास जाए। क्योंकि क्या होता है कि एडवांस जब काम करते हैं फाइल हैंडलिंग के साथ, सो बहुत कुछ डेटा प्रॉपर्टी ट्रांसफरिंग एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। सो मैं एडवांस वाला ही आपको देना चाहूँगा। डोंट वरी, मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर दूंगा। हम हमारे खुद के रिपोजिटरी के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर फोटोज डालेगा तो वो हमारे ही सर्वर के अंदर डेटा आके स्टोर हो जाएगा। सो ये इतना बढ़िया है, हाँ ठीक है। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एक्टिव एंड इनएक्टिव, अगर मैं रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर एक्टिव एंड इनएक्टिव है। साथ ही अगर मैं ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, नाइकी कैटेगरी किड्स दे देता हूँ इस बार, किड्स, एंड यहाँ पर क्वांटिटी दे देता हूँ 33 एंड प्राइस दे देता हूँ समथिंग एल्स। इमेजेस वही इमेजेस जो मेरे पास लिंक है, लिंक में पड़ी हुई इमेजेस को ले लेता हूँ। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी इमेजेस लेना चाहते हो। सो एंड ऐड प्रोडक्ट हो चुका है, शो प्रोडक्ट पे जाता, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटस नहीं आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये पार्ट करने के लिए हम ऐड प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर हम शो ऑल प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट कर रहा था। ऐड प्रोडक्ट करते समय ही मैं बैकएंड के द्वारा ही करना चाहूँगा। सो प्रोडक्ट डॉट सेट स्टेटस, उसका स्टेटस करना चाहूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस रहेगा एक्टिव। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्टेटस रहेगा एक्टिव। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड नाउ अब देखो मैं फिर से यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट करूँगा। अब यहाँ पर भी ऐड प्रोडक्ट करना चाहूँगा टी शर्ट, और यहाँ पर करूँगा किड्स के लिए, और यहाँ पर करना चाहूँगा मैं उसकी क्वांटिटी, और यहाँ पर उसका प्राइस 2000 रुपीज़, 20,000 हो चुके हैं, हाँ। और यहाँ पर अब टी शर्ट नहीं है तो क्या हुआ, एक जस्ट लिंक देने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ऐड कर लेता है। सो जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पर शो प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्टिव आ चुका है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर इनएक्टिव है, और यहाँ पर ब्लैंक है, इसकी वजह से यहाँ पर एक्टिवेशन है। सो जैसे ही मैं किस क्लिक करूंगा, एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर इनएक्टिव, ओ, एक्टिव इनएक्टिव बराबर है ना। और यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव बराबर है, इनएक्टिव एक्टिव बराबर है। सो अब यहाँ पर एक्टिव कर सकता हूँ, इनएक्टिव कर सकता हूँ, एक्टिव कर सकता हूँ। सो ये यहाँ पर इनएक्टिव नजर आ रहा है। इनएक्टिव का मीनिंग ये होता है कि पापा मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा, फ्रंट एंड पर आउट ऑफ स्टॉक या सोल्ड आउट, ये वाला पार्ट हम दिखाएंगे बेहतरीन तरीके से, मस्त। यहाँ पर सारा कुछ डेटा रहेगा,
तो बने रहे, जुड़े रहे। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अपडेट वाला कंसेप्ट भी। सी यू गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।